हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी और वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से हम थोड़ा सा हमारे टॉपिक से अलग, हमारा जो चैनल होता है यूट्यूब का, कोई भी चैनल जिसका हम चैनल हम बनाते हैं, जिसको हम जीमेल से लिंक करते हैं, गूगल अकाउंट से लिंक करते हैं और बाद में यूट्यूब में जाकर उसका चैनल हम क्रिएट कर देते हैं और फिर उसमें वीडियोज़ अपलोड करते हैं। धीरे धीरे जैसे ही चैनल ग्रो होता है, टाइम बाय टाइम उसको 1 साल 2 साल लग सकते हैं। और अगर आपके कंटेंट में दम है तो आपके जो सब्सक्राइबर्स है वो 1000 क्रॉस कर जाएंगे विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम। और 4000 आवर्स का वॉच टाइम भी अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आप एलिजिबल हो जाते हो मनी अर्न करने के लिए, यानी कि यूट्यूब के मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के लिए। उसके बाद में यूट्यूब का जो मोनेटाइजेशन है वो आपके लिए एनेबल किया जाता है। उसमें जो लेटेस्ट दो कंडीशन थी उसका हमने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था। एक तो कोई कॉपीराइट क्लेम आपके वीडियो पे नहीं होना चाहिए, या आपके चैनल पे कॉपीराइट क्लेम नहीं आना चाहिए किसी वीडियो में। और या तो आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट किया होना चाहिए। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन ये बहुत सिंपल है। आपके जीमेल में लिंक आता है, उसमें लिंक पे जाकर अगर क्लिक करते हो आप तो उसमें आपका वेरिफिकेशन मेल आईडी पूछा जाता है, वेरिफिकेशन आपका एड्रेस पूछा जाता है और उसके बाद फिर वो वेरीफाई हो जाता है। लेकिन दो क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप क्लियर कर लेते हो 1000 आवर्स के 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स का वॉच टाइम, तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो मनी अर्न करने के लिए। और उसके बाद जैसे आप उसके लिए एलिजिबल होते हो आपका रिवेन्यू आना शुरू हो जाता है। तो रिवेन्यू ये क्लिक पर मिनट यानी कि सीपीएम पर डिपेंड होता है, जो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। लेकिन एक बार आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हो, अगर उसमें आपके वीडियोस लोग देखने लगे तो ऑटोमेटिक व्यूज भी आते हैं और उसके डॉलर्स में मनी भी आपके अकाउंट में जमा होते हैं। तो ऐसे ही गूगल एडसन्स अकाउंट के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि जो लोकल आपका बैंक अकाउंट होता है उसके उससे हम अपना चैनल डायरेक्टली चैनल का रेवेन्यू लिंक नहीं कर सकते। उसके लिए गूगल का एक स्पेशल अकाउंट होता है जिसे एडसन्स गूगल अकाउंट कहा जाता है। तो ये स्क्रीन पर आपके जो दिख रहा है वो गूगल एडसन्स का विंडो है। अगर आप गूगल में जाके सर्च करते हो गूगल एडसन्स तो वहाँ पे ऑप्शन आता है जिसमें हम साइन अप करने के लिए अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन हमको फिल करनी पड़ती है और उसके बाद जाके आपका जीमेल आईडी से आपका गूगल एडसेंस क्रिएट हो जाता है। और ये गूगल एडसेंस जो होता है वो एक ईमेल आईडी के लिए, एक पर्सन के लिए एक यूनिक एडसेंस अकाउंट होता है। उसके बाद आपका दूसरा गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं बनेगा, वो एक यूनिक रहेगा और आपका खुद का वो लाइफ टाइम एक ही गूगल एडसेंस रहेगा। तो इसमें एक सैंपल गूगल एडसेंस से हम एग्जांपल देते हैं कि कैसे गूगल एडसेंस अकाउंट को हम मोनेटाइज करने के बाद उसमें जो आपका बैंक डिटेल्स है बैंक अकाउंट का, वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। इसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे कि ये गूगल एडसेंस का डैशबोर्ड है, इसमें हमने लॉगिन ऑलरेडी कर लिया है अगर आपने, और आपका यूट्यूब चैनल के 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है, तो उसमें आपको ऐसी विंडो आएगी जिसमें आप मनी अर्न कर सकोगे। और जो गूगल यूट्यूब का जो अपना चैनल रहेगा आपका, उसमें जो भी रिवेन्यू है वो मंथली 21 तारीख को, हर मंथ की 21 तारीख को वो रिवेन्यू आपके एडसेंस अकाउंट में जमा होगा। ये एक स्टैंडर्ड तारीख है, 21 तारीख, वो गूगल से आती है। तो सपोज कि ये चैनल पे अगर रेवेन्यू आ गया है तो ये रेवेन्यू आपकी ये बैलेंस में जो दिख रहा है, ये बैलेंस में वो रेवेन्यू यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे कुछ रेवेन्यू नहीं है इसलिए वो ब्लैंक छोड़ा है। तो आपका रेवेन्यू यहाँ पे आपका दिखने लगेगा, जो कुछ भी आपका एक महीने के 21 तारीख तक होगा। उसके बाद तो जैसे कि आप वो एडसेंस अकाउंट में जाने के बाद पेमेंट्स पर क्लिक करते हो तो वहाँ पे पेमेंट्स इंफॉर्मेशन करके एक आइकॉन रहता है, वहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो ऐसा पेमेंट्स का विंडो वहाँ पे ओपन होता है। वहाँ पे एक गूगल के तरफ से हमको एक मतलब एक नोटिफिकेशन होता है जिसमें वो कहता है कि प्लीज़ प्रोवाइड योर टैक्स इन्फॉर्मेशन टू मेक श्योर दैट योर नेक्स्ट पेमेंट इज इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट साइकिल। तो इसके लिए हमने अपडेट पर क्लिक करना होता है और जो कुछ भी हमारी टैक्स की इन्फॉर्मेशन है कंट्री वाइज उसको फिलअप करके उसको सेव करना होता है। उसके बाद फिर ये निकल जाता है। तो जैसे कि एक एग्जांपल में हमने दिया है कि पेड मंथली टोटल एटलीस्ट $100 कंप्लीटेड, यानी कि कोई भी चैनल के अगर $100 कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद ही आप उसमें मनी विड्रॉ कर सकते हो, अन्यथा मनी आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो इस चैनल के लिए अभी कुछ भी यहाँ पे नहीं है, मतलब रिवेन्यू कुछ नहीं है। तो जैसे ही ये चैनल में के लिए अगर ये इस एडसेंस के लिए पर्टिकुलरली $100 क्रॉस होता है तो उसके बाद ही आपको विड्रॉल का ऑप्शन आता है। $100 तक आप विड्रॉ नहीं कर सकते।
अब देखते हैं कि हम कैसे पेमेंट की मेथड ऐड करें। तो यहाँ पे एक हाउ टू गेट पेड करके एक ऑप्शन होता है। मान लीजिए आपके $100 अगर कंप्लीट हो गए तो आपको अकाउंट नंबर ऐड करने के लिए एक ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड टू रिसीव योर अर्निंग्स, तो यहाँ पे हमको हमारे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और ऐड पेमेंट को यहाँ पे दबा दीजिए। उसके बाद ऐड पेमेंट्स में के विंडो में जाने के बाद ऐसा कुछ यहाँ पे ऑप्शन आता है, ऐड अ पेमेंट मेथड। तो यहाँ पे हमको पेमेंट रिसीव करने के लिए यहाँ पे एक तो बेनिफिशियरी का आइडिया है आपको तो ऑप्शनल होता है, नहीं दिया तो भी चलता है। यहाँ पे कंपलसरी क्या क्या है, यहाँ पे कंपलसरी आपके बैंक का अकाउंट, बैंक का क्या नेम है, उसका आईएफएससी कोड क्या है, और एक नई चीज़ यहाँ पे होती है स्विफ्ट कोड। तो स्विफ्ट बीआईसी यानी कि एक हर एक बैंक टू बैंक स्विफ्ट कोड दिया जाता है बैंक को। और वो स्विफ्ट कोड जो होता है वो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र यानी कि वायरलेस मनी ट्रांसफ़र के लिए वो स्विफ्ट कोड हर एक बैंक का यूनिक होता है। तो अगर आपकी बैंक नेशनलाइज्ड है तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं। जैसे कि आईसीआईसीआई है, एसबीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, तो ऐसे बैंक के लिए आसानी से स्विफ्ट कोड मिल जाता है। तो वो बैंक के मैनेजर को आपको जाके पूछना होता है, वो आपको स्विफ्ट कोड दे देंगे। या कोई इंपॉर्टेंट कर्मचारी है बैंक के जो सामने बैठते हैं तो उनको भी आप जाके पूछ सकते हो। जनरली बैंक ब्रांच मैनेजर को ये स्विफ्ट कोड पता होता है, वो आपको निकाल के देता है। उसके बाद बैंक का अकाउंट नंबर आपको डालना होता है और उसको रिटाइप भी करना होता है। अब ये सब इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपकी जो मेथड है उसको यहाँ पे सेट एज अ प्रीमियर मेथड करने के बाद और सेव बटन क्लिक करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो जाएगी। तो मंथली आपका जो 21 तारीख का पेमेंट यहाँ पे ऐड होगा, मान लीजिए कि $100 आपका क्रॉस कर जाता है तो आपके अकाउंट में डायरेक्टली वायरलेस मेथड से वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये होने के बाद हम यहाँ पे सेव का बटन क्लिक करेंगे पूरा फिलअप करने के बाद, और वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो एक्सेप्ट होने के बाद इस प्रकार का कुछ यहाँ पे हमको विंडो दिखता है। ये सपोज यहाँ पे हमने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन डाली थी तो यहाँ पे ये आ गया है वायरलेस ट्रांसफर बैंक अकाउंट। ये जो भी अकाउंट आपका बैंक का अकाउंट का बैंक अकाउंट का नंबर रहेगा और किस जिस नाम से वो नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जाना कि एडसेंस अकाउंट में बैंक के डिटेल्स कैसे डाले जाते हैं, उसमें टैक्स की इंफॉर्मेशन भी डालना ये कंपलसरी कर दिया है अभी गूगल ने। तो ये चीज़ें करने के बाद आप मनी रिसीव कर सकते हैं। आपके कुछ डाउट्स हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एस्ट्रोलॉजी के किसी स्पेसिफिक वीडियो से, और उसके बारे में हम अपनी एस्ट्रोलॉजी की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। धन्यवाद। नमस्कार।